यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो कोई केमिकल आपदा आती है या रेडिएशन से कोई आपदा होती है तो उसके लिए ये इक्विपमेंट्स हैं। ये इक्विपमेंट्स हमारे जो बाढ़ के लिए हैं या कोई बिल्डिंग जब गिर जाती है तो उससे बचाने के लिए। मैं वन बाय वन आपको सबके बारे में इंट्रोड्यूस करूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारा लगा हुआ है NBC सूट। इसका मतलब होता है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, यानी कोई भी केमिकल बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर डिजास्टर आती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो रेस्क्यूअर होते हैं अगर वो उस डिजास्टर में जाएंगे तो उनको भी वो केमिकल इम्पैक्ट कर सकता है, वो उनको भी नेगेटिव हार्म कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्वस्थ रहें, उस केमिकल से बच सकें, उसके लिए हम इस सूट को पहनते हैं। ओके, जिसका नाम है NBC सूट। अगला है हमारा अल्फा सिंटिलेशन मॉनिटर। इसका काम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो रेडिएशन के होते हैं, उन रेडिएशन के अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रेडिएशन होता है ना उसको हम अपने 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है सेंसेशन होते हैं उनसे ना फील कर सकते, ना स्मेल कर सकते, ना टच कर सकते, ठीक है, ना टेस्ट कर सकते। जब उनको हम अपने सेंसेस से पता ही नहीं कर सकते तो हमको उसके बारे में पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे इसका नाम है अल्फा सिंटिलेशन मॉनिटर। ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। इस इक्विपमेंट का नाम है कंटामिनेशन मॉनिटर, यानी कि जो एक्सरेज और गामा रेज होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा एक्सरे करवाने जाते हैं तो जो एक्सरे लगता है ना तो वो एक्सरे बहुत खतरनाक होता है। कहीं एनवायरनमेंट में अगर ऐसे पाया जाएगा तो वो बहुत नेगेटिव हार्म कर सकता है, एक बीमारी देता है कैंसर। तो वो एक्सरे जो होता है हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कंटामिनेशन मॉनिटर। ये एक्सरे को भी डिटेक्ट करता है, इसके साथ साथ गामा रेज को भी डिटेक्ट करता है। इसके अलावा रेडिएशन के एक पार्टिकल होता है बीटा पार्टिकल, उसको भी डिटेक्ट करने का काम करता है। इस इक्विपमेंट का नाम है RBDK, रेजिडुअल वेपर डिटेक्शन किट। कहीं कोई केमिकल लीकेज हो गया, ऐसी कंडीशन में कई केमिकल बहुत हार्मफुल होते हैं, तो ऐसे 6 तरह के हार्मफुल केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम इस किट का यूज़ करते हैं। इसका नाम है अंडर वाटर कम्युनिकेशन सेट। कहीं कोई डूब गया, हमारा रेस्क्यूअर उसको बचाने के लिए गया, अब कहीं मान लीजिए बोट पलट गई, बहुत सारे लोग डूब गए, तो पानी के नीचे 20 फीट 30 फीट 50 फीट नीचे जाके गहराई में जब हम लोग को निकालने जाते हैं तो हमारा रेस्क्यूअर वहाँ क्या फील कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको, तो वो ऊपर जो सतह पे उसके साथी है उनसे बातचीत करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अंडर वाटर कम्युनिकेशन सेट, यानी पानी के अंदर जाकर उससे बातचीत करने के लिए। ये मतलब जब इसका यूज़ करते हैं तो इसके साथ वो किट भी पहनी जाती है जिसको स्कूबा करते हैं। ओके, स्कूबा जो पानी के स्कूबा डाइवर्स आप लोगों ने सुना होगा ना, उस टाइप का, तो ये उसमें बातचीत करने के लिए। इसका नाम है सैटेलाइट फ़ोन। जब कोई डिजास्टर आता है तो कई बार क्या होता है जो नेटवर्क सिस्टम होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सारे नेटवर्क के चैनल जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाए, उनसे बातचीत ना होने पाए, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट सैटेलाइट जो हमारे अंतरिक्ष में उनसे कनेक्ट होने वाला ये फ़ोन है जिसका नाम है सैटेलाइट फ़ोन। यानी कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और जिसके पास ये फ़ोन होगा वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका नाम है ब्रीचिंग सिस्टम। ब्रीचिंग सिस्टम क्या काम करता है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग गिरती है, जैसे यहाँ पे देखो चित्र में दिखा रखा है बिल्डिंग गिरी। अब बिल्डिंग गिरी, इसमें अलग अलग कमरे बने होंगे, अलग अलग जगह होंगी, तो कहाँ पर कितने लोग दबे पड़े हमको ऊपर से नहीं पता चलेगा। तो क्या करते हैं हम उसमें एक होल बनाते हैं ताकि अंदर का कुछ एरिया हम देख सकें। कुछ एरिया हम नॉर्मली देख पाते हैं, लेकिन जब इससे होल बनाते हैं तो इससे ये आगे इसके सेट हो जाता है, तो इतना होल बन जाता है कि इससे हम एक कैमरा अंदर इंसर्ट करते हैं। कैमरा समझते हैं, तो ऐसे ही एक कैमरा जिसका नाम है विक्टिम लोकेटिंग कैमरा VLC, जो हमारे यहाँ सामने है ना। इस कैमरे को उस होल में हम एंटर करते हैं और उस कैमरे से क्या होता है, उसके आगे कैमरा लगा हुआ है, 18 फीट तक लंबी हो जाती है, 18 फीट। तो इतनी लंबी होने से क्या होता है कि अंदर कितनी भी गहराई हो हम वहाँ तक इस कैमरे को इंसर्ट कर सकते हैं। और कैमरा ये क्या है 360 व्यू देता है हमको, और प्लस ये वीडियो तो उसकी हमें शो कर रहा है, प्लस अगर उनमें कोई होश में है, जिंदा है और बात करने की स्थिति में, तो हम उससे बातचीत भी कर सकते हैं। कहने का मतलब उसको मोटिवेट लगातार कर सकते हैं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हम आपको बहुत जल्दी बचा लेंगे। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सांत्वना मिलेगी। ऐसे इस इक्विपमेंट का नाम है हमारा एयर लिफ्टिंग बैग। एयर लिफ्टिंग बैग क्या करता है हमारा, मान लीजिए कोई स्लैब है, मान लीजिए मैं ही था और मैं बिल्डिंग में था, बिल्डिंग अचानक गिरी और उसका एक मोटा सा स्लैब मेरे ऊपर गिरा पड़ा है और मैं उसमें दबा पड़ा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ उधर से। तो ऐसी कंडीशन में क्या करूँगा, मैं इस बैग को उसमें इंसर्ट करूँगा और क्या है, इस बैग को यहाँ से इसमें एयर फिल करूँगा, तो ये एक बैग 1 टन तक का वेट ईजिली उठा सकता है। तो ऐसे इसके अलग अलग साइज आते हैं बैग के। तो क्या है, ये इजीली मतलब 10 टन 50 टन जितना वेट इजीली अप कर सकता है और जो अंदर विक्टिम फंसा हुआ उसको बाहर निकाल सकता है। ओके, आगे हमारा
लाइव डिटेक्टर टाइप 1। आप लोगों ने सुना होगा कि भूकंप आता है तो तरंगे निकलती है ना, तो उसी तरह से ये भी काम करता है। इसका मेनली काम क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर दब गया, फंस गया, अब वो जिंदा है या मर गया, तो हम उसकी पहचान करेंगे। पहचान कैसे करेंगे? तो ऊपर तो सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मलबा वलबा पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेंसर है, ये इन्हें कहते हैं सिस्मिक सेंसर। ये सिस्मिक सेंसर ऊपर रख देते हैं, तो अगर अंदर एक व्यक्ति भी कोई जीवित होगा तो सांस चल रही होगी, सांस चलती है, हवा लेते हैं, हवा बाहर निकलती है, तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो वाइब्रेशन जनरेट, माइनर सी वाइब्रेशन जनरेट होगी, तो उससे भी क्या होगा, ये पकड़ेगा और पकड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा पर्टिकुलर जगह पे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और वो जिंदा है। और देन हम उसी एरिया को हटाने लगेंगे, मलबा हटाने लगेंगे, उसको साफ करने लगेंगे, और वहाँ से जो जिंदा व्यक्ति दबा पड़ा तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। ओके, ऐसे ही एक इक्विपमेंट है हमारा, इसका नाम है पावर पैक विद यूनिट टूल। पावर पैक विद यूनिट टूल ये हमारे लिए 3 तरह से काम करता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर गई और हमको कोई वेट है पर्टिकुलर, उसको उठाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जैक। ये क्या करता है, ये ऊपर होता जाता है, तो जो भी वजन होगा उसको ये अपलिफ्ट कर देगा। जैसे आपने देखा हो गाड़ियों में पंचर वगैरह चेंज करने के लिए जैक होता है ना, कुछ उसी तरह से काम करता है। ये इसमें कनेक्ट हो जाता है। ये कितना वेट ये कर सकता है? अलग अलग, इस वाले का हमारा जो है लगभग 1 टन वेट इजीली अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये वाला ठीक है। ऐसे ही ये हमारा, इसका नाम है कटर, ये इसी का ही पार्ट है, इसी की एसेसरीज है। ओके, इसका नाम है कटर। ये क्या करता है, कोई मेटल है, लोहा है, मान लीजिए हम बिल्डिंग को काट रहे हैं, उसमें भाई सरिया भी होते हैं, तो वो सरिया बीच में आ रहा है, तो उसको कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ईजिली कितना भी मोटा सरिया हो, 2 mm 1.5 mm, उसको ईजिली कट कर सकते हैं। ऐसे ही है स्प्रेडर। कोई गेट है, गेट बहुत टाइटली बंद है, हम उसको खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, तो हमने थोड़ा से इंसर्ट किया और इसको, ये मगरमच्छ जैसे नहीं खोलता ना, इस तरह से स्प्रेड करता है। तो गेट है, लकड़ी है, फट्टा है किसी भी टाइप का, या कोई और हल्का फुल्का अगर पत्थर का टुकड़ा है तो उसको भी इजीली अपलिफ्ट करते हैं। देन उसके नीचे जो फंसा है उसको इजीली हम वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास आ गए RR सा यानी रोटरी रेस्क्यू सा। क्या होता है, जब बिल्डिंग को कट करते हैं तो उसमें लकड़ी भी होती है, उसमें मेटल भी होता है, कंक्रीट भी होती है, तो तीनों जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग काटने के लिए अलग अलग टाइप के इसमें ब्लेड यूज़ होता है। तो जब हमको पता चल गया पर्टिकुलर जगह पे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, अब वहाँ तक हम कैसे जाएं, तभी तो उसको ला पाएंगे। तो उसके लिए जो कटिंग होती है, उसके लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करें। इसी टाइप से हमारे पास ये CSR डांगरी है। डांगरी इसको कब पहनते हैं, जब भूकंप आया, कोई बिल्डिंग गिर गई। अब बिल्डिंग गिर गई, हमको लोगों को वहाँ से बचा कर लाना है, तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रेस हम पहन कर जाएंगे वो ये CSR डांगरी। CSR यानी कि कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, ध्वस्त ढांचा, यानी कोई ढांचा है वो ध्वस्त हो चुका है, अब उसके अंदर हम खोज और बचाव कर रहे हैं, तो ये डांगरी पहनते हैं। ओके, ऐसे ही आगे ए लेवल सूट। मान लीजिए केमिकल लीकेज हो गया, यहाँ पूरे में लीकेज हो गया, हवा में चारों तरफ केमिकल है, 2-4 लोग वहाँ पे जिंदा पड़े हैं, उनको निकाल के लाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रेस्क्यूअर होगा ए लेवल सूट पहन के जाएगा। ये हाई लेवल का स्किन प्रोटेक्शन देगा, कोई भी केमिकल हो स्किन पे लगने नहीं देगा, प्लस हाई लेवल का रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन देगा, यानी कि इसके अंदर एक सिलेंडर लगा होता है, उस सिलेंडर से ही वो जो हमारा रेस्क्यूअर है वो सांस लेता है। कहने का मतलब उसको बाहर की हवा से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारा है नीचे स्मोक वेंटिलेटर। जब कटिंग होती है, कोई बिल्डिंग गिरी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं, मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, डस्ट वगैरह उड़ती है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब वहाँ कटिंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी, तो धूल मिट्टी हमारे रेस्क्यूअर और जो वहाँ विक्टिम पड़े हैं उन पे ना जाए, तो इसके लिए हम ये स्मोक वेंटिलेटर लगा देते हैं। सारी मिट्टी खींच के एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा करती रहती है, बाहर निकालती है। ऐसे ही हमारी ये स्कूबा मैनिक्विन है, जिसका यूज़ इसके साथ करते हैं या पानी में जाते वक्त हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ये हमारा लाइफ बॉय, पानी में कोई डूब रहा है, बचाने के 2 तरीके, एक तो हम भी जाकर जंप मारे पानी में और फिर उसे निकाल के लाएंगे। इसके अलावा हम बाहर से ही उसको किसी रस्सी या उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो अब रस्सी से हम पास से ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई 100 मीटर दूरी पर डूब रहा है, हमने क्या करा, इसको वहाँ पानी में डाल दिया, रिमोट से ऑपरेट करेंगे, रिमोट से जाएगा, ये 100, 200, 500 मीटर तक दूरी तक जा सकता है। हाँ, कुंभ में एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है। ओके, तो 500 मीटर की दूरी तक जाएगा, और अगर वो जो तड़प रहा है उसमें पकड़ सकता है और इजीली उसको खींच के ला सकता है। ऐसे ही हमारा ये फ्लोटिंग पंप, ये क्या करता है, कहीं पानी भर गया तो हमने वहाँ पाइप डाला और इजीली पाइप से पानी को दूसरी जगह जंप किया। तो ओवरऑल ये जो हमारा पूरा सामान है कंप्लीट डिजास्टर से बचाने के लिए, उससे रेस्क्यू करने के लिए।
इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया?